अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। काकुल में पाकिस्तान का टीम का ट्रेनिंग कैंप अंडरगो है एंड आज भी खैर बाबर आजम ने बाय द वे ज्वाइन कर लिया है। आज ऑफिशियली तौर पे उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह में हिस्सा लिया एंड बहुत से खैर और भी उनके विजुअल्स वायरल हो रहे थे, वहाँ से वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रही हैं प्लेयर्स के इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह से। सो बैडमिंटन खेला जा रहा है, दे आर एंजॉइंग ओवरऑल देयर टाइम आउट देयर एंड रोज़े में भी है कि ट्रेनिंग होती है एंड रनिंग वगैरह होती है। बाय द वे रिजवान डिक्लेयर किए गए हैं द फिटेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड इसके अलावा खैर वेदर भी खैर वहाँ का बहुत अच्छा है, देयर इज़ रेनिंग ऑल द डे एंड नाइट एंड इसके अलावा खैर बाबर आजम है सैड भाई, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। आज ऑफिशियली तौर पे उन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया एंड ही वाज लुकिंग मोर स्मार्टर देन एवर एंड है कि इसके अलावा जो हमारे नसीम शाह साहब हैं, उन्होंने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर की है, वीडियो शेयर की है जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह और आई थिंक मोहम्मद हारिस भी हैं एंड वसीम जूनियर भी हैं। ये सब मिल के एक अच्छे खुशगवार माहौल में है कि चाय भी इंजॉय कर रहे हैं एंड बातें भी कर रहे हैं एंड दैट वाज लुकिंग सो होलसम। बट शाहीन वाज मिसिंग आउट देयर, आई डोंट नो व्हाई। शाहीन मतलब कल जो बैडमिंटन की वीडियोज़ वगैरह वायरल हुई थी उसमें हारिस वगैरह के साथ थे शाहीन, बट आज है कि मोहम्मद हारिस और मतलब ये रिज़वान एंड बाबर के साथ शाहीन नहीं नज़र आए एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। हो सकता है खैर जो इतनी एक ड्रामा चल रहा है ओवर कैप्टनसी इशू एक अरसे से चल रहा है, मे बी दिस इज़ द रीज़न कि इसकी वजह से है कि थोड़ा सा डेफिनेटली बुरा लग रहा होगा शाहीन को एंड बुरा हो भी रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। शाहीन के साथ ये सही नहीं है। हमने वही बात है कि जो हमने कहा था कि भाई एट दैट टाइम जब आपने बाबर को सेक किया था कैप्टनसी से, वो सही डिसीजन नहीं था। अब आप उसको दोबारा सही करने की कोशिश कर रहे हो, बाबर मानता है नहीं मानता डिसाइड ऑफ ऑल दिस, बट शाहीन के साथ तो आपने गलत किया ही ना। अब जो भी खैर प्रोपेगेंडा था या जो भी एजेंडा वगैरह था जिसके तहत शाहीन को दोबारा है कि अपॉइंट किया गया था एज ए वाइट बॉल कैप्टन, सो मतलब वो हर चीज़ अपने आप अपनी मौत आप मर गई ना। आई मीन अब शाहीन जस्ट आफ्टर वन सीरीज़ उसको आप सेक करने की बातें कर रहे हो एंड खैर हमारे यहाँ के जो कुछ चैनल्स हैं तो बाबर आजम को कैप्टन बना भी दिया है एंड शाहीन को सेक भी कर दिया है, बट द रियलिटी इज़ के अभी भी है कि अंडरगोन है जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, जो भी डिस्कशन चल रही है। आधे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स चाहते हैं कि भाई बाबर रहे, शाहीन रहे कैप्टन एंड आधे चाहते हैं कि भाई बाबर को आप कर दो, आधे चाहते हैं कि रिजवान को कर दो। बट जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं यानी जो चेयरमैन साहब है जिनकी फाइनल अथॉरिटी है, वो चाहते हैं कि बाबर आजम को कैप्टनसी दी जाए। एंड बाय द वे हमारे यहाँ तो कोई मुख्तलिफ चैनल या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अलग तरह की बातें करें, बट ESPN ट्रिक इन्फो ने भी आज ये खबर शेयर की है कि भाई बाबर आजम को ऑफ़र की गई है कैप्टनसी एंड उन्होंने आस्क किया है कि भाई मुझे तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी चाहिए एंड और भी कुछ उन्होंने अपनी शराइत वगैरह रखी हैं। सो मतलब अब इस बात पे हम यकीन करें ना करें, बट वही बात है कि खैर भाई अब बहुत हो गया ड्रामा, इसका एक एंड निकालो, एक कंक्लूजन निकालो। भाई कितना, कभी कहते हैं बाबर बन रहा है, कभी कहते हैं रिजवान बन रहा है, कभी कहते हैं शाहीन रिटेन रह रहा है। सो इट शुड नॉट बी, आई मीन ये ड्रामा एंड हो जाना चाहिए। आई थिंक हमारे लिए ये ड्रामा है, बट अगर शाहीन के हवाले से सोचें तो उसके लिए तो ट्रॉमा है। आई मीन एक इतना आप मेंटल ट्रॉमा से उसको गुजार रहे हो, इट शुड नॉट बी। आप गलत तो खैर आप कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इन द एंड ऑफ द डे अगर शाहीन भी रिटेन होता है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई पर्सनली थिंक कि वो थोड़ा सा इमेच्योर है अभी कैप्टनसी को लेकर एंड रिजवान को रखो तो आई थिंक वुड बी द बेस्ट चॉइस एंड बाबर के रखो तो भी है कि बहुत सारे मुझे उसमें भी इश्यूज़ हैं रिगार्ड बाबर्स कैप्टनसी एंड जो भी खैर उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप, मैं शाहीन को कैप्टन रिटेन करने के हक में नहीं हूँ, बट स्टिल एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर हिम बिकॉज गलत हो रहा है उसके साथ एंड इट शुड नॉट बी। आई मीन उसकी क्या गलती है? आपने पहले खुद उसको कैप्टन बनाया और अब आप उसको सेक करो बगैर उसको कुछ और कहा ये जा रहा है कि उससे कोई बातचीत भी नहीं की गई कि भाई क्यों है कि उसको कैप्टनसी से हटाया जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है और ये हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता है एंड लिटरली शुड नॉट बी। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे अहमद शहजाद साहब है वो बहुत ज़्यादा है कि अभी जो पुअर पीपल्स हैं उनके साथ इफ्तारी कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। सो वेरी 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 काइंड एंड नाइस गेस्चर ऑफ अहमद शहजाद एंड खैर और भी है कि कैप्टनसी के इशू को लेके ही बातें करते हैं कि भाई क्यों इस तरह से एक है कि मेंटल ट्रॉमा में रखा जा रहा है प्लेयर्स को भी डेफिनेटली, और जो बाबर आजम आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में होंगे, बट या शाहीन होगा
डेफिनेटली होगा एंड नहीं होना चाहिए इस तरह से। एनीवेज खैर काकुल के जो ट्रेनिंग कैंप है उस हवाले से बात कर लेते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ ट्रेनिंग है, हमने पहले भी बात की थी एंड ड्यूरिंग द फास्ट भी है कि प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आफ्टर है कि इफ्तारी भी है कि कुछ रनिंग वगैरह है कि कराई जाती है एंड है कि और भी आज कुछ उनके वीडियोस वगैरह भी वायरल हुए हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उनसे बातचीत की जा रही थी, जो सऊशा के हिसाब से पूछा गया कि भाई किस तरह की जा रही है आपकी ट्रेनिंग, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी ट्रेनिंग तो सही जा रही है बट आपका सांस क्यों फूल रहा है, क्योंकि जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे उनका सांस बहुत ज़्यादा फूला था बिकॉज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग है कि वो सवाल पूछ रहे थे एंड वाइल डूइंग प्लैंक, जो हम प्लैंक फुल बॉडी प्लैंक होता है, अब वो करते हुए शादाब खान से पूछा गया कि आप इंजॉय कर रहे हैं ना, और तो ही सेड कि अभी तो नहीं कर रहा है। एंड साइड प्लैंक करते हुए नसीम से पूछा गया कि आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, एंड नसीम ने कहा कि अभी तो नहीं हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग के बाद बताऊँगा। आई मीन दे आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली बट इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर देम एंड मतलब प्लैंक करना या साइड प्लैंक या ये तो नॉर्मल है। अगर एक नॉर्मल इंसान भी जो जिम करता है या जो अपनी है कि बॉडी को टोन में रखना चाहता है वो प्लैंक नॉर्मल डेज में करते हैं, बट स्टिल डेफिनेटली उसके साथ और भी ट्रेनिंग्स हैं, तो इट इज़ मतलब है कि डिफ़िकल्ट है ये प्लेयर्स के लिए बट इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। एंड खैर बहुत से लोग बहुत से प्लेटफॉर्म से भी बातें कर रहे हैं कि भाई 2016 में बैक इन पाकिस्तान ने काकुल का ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान की टीम ने ज्वाइन किया था एंड बहुत ज़्यादा फिटनेस पे काम हुआ था। इसके बाद 2016 में ही पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ सीरीज़ ड्रॉ की थी एंड इसके बाद पुशअप्स सेलिब्रेशन भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थी एंड बहुत ज़्यादा एक है कि मेमोरेबल ये थी जो सेलिब्रेशन थी। एंड उसके बाद 2017 में पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी विन कर ली थी, आईसीसी ट्रॉफी विन कर ली थी, तो अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि भाई अभी मतलब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, CT25 आ रही है, सो मे बी काकुल के ट्रेनिंग कैंप से पाकिस्तान की टीम फिटेस्ट प्लेयर होकर निकलेंगे और अच्छी फॉर्म में भी होंगे, तो इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप या CT2025 पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह, लेट्स होप। खैर हम तो वैसे भी इस तरह के कनेक्शन बनाने में माहिर हैं बट स्टिल है कि एक अच्छा मूव तो है, डेफिनेटली इसको हम अप्रिशिएट करते हैं एंड आई थिंक ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, नॉट जस्ट कि अब 2016 में हुआ था इसके बाद अब हो रहा है कितने सालों बाद और अब फिर है कि कहीं अरसा दराज की बात हो, तो इट शुड नॉट बी। मतलब इसको है कि मुस्तकिल बुनियादों पे इसको रखना चाहिए एंड प्लेयर्स की फिटनेस पे जितना ज़्यादा काम होगा आई थिंक आपकी जो फील्डिंग के मसाइल हैं वो भी इसी तरीके से सही हो सकते हैं। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो सो डू कमेंट बिलो, या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कुछ हो, so you can just comment down below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.